मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नेवी अग्निवीर एमआर भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल 200 पोस्ट यहां निकाली गई हैं। तो दोस्तों यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेवी अग्निवीर एमआर क्या होता है, कैसे बने, काम क्या करना होता है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके जो फॉर्म हैं तो 25 जुलाई 2022 से भरना स्टार्ट हो गए हैं और 30 जुलाई 2022 तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही कम समय रहेगा, तो आप इन दो डेटों के बीच फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म फीस नहीं लग रही है। ओके, फिर इसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमआर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें तो कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, तो 200 यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं दोस्तों, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष कैंडिडेट के लिए 160 पोस्ट निकाली गई हैं और फीमेल कैंडिडेट यानी महिला कैंडिडेट के लिए 40 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। के बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट और रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पास बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका यहाँ पास फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, हाइट वाइट ये जो होती है तो नापी जाएगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। तो इतने स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, पहले आपका 10th क्लास के परसेंटेज के आधार पर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका यहाँ पास फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा। इतने स्टेज से गुजरने के बाद आपका यहाँ पास फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ बात कर लेते हैं कि ये जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है तो इसमें जो हाइट होती है, दौड़ जो होती है तो कितनी मांगी जाती है। तो हाइट जो होती है तो 157 सेंटीमीटर मांगी गई है मिनिमम मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम मांगी गई है। ओके, दौड़ की अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी मेल कैंडिडेट को और 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है तो 8 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी फीमेल कैंडिडेट को। ओके, इसके बाद उठक बैठक लगानी पड़ेंगे। 20 उठक बैठक मेल कैंडिडेट के लिए हैं, 15 उठक बैठक फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। पुशअप जो है तो 12 है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए एक भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद बेंट नी सिटअप जो होते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 यहाँ पास रखे गए हैं। ओके, इसके बाद आप यहाँ पास इसका एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पास पूछे जाएंगे, साइंस मैथ और जनरल अवेयरनेस से यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, आपको यहाँ पास 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेवी अग्निवीर एमआर क्या होता है और यदि आपका नेवी अग्निवीर एमआर में सिलेक्शन हो जाता है तब आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा और नेवी अग्निवीर एमआर के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। एमआर का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक रिक्रूट और यह जो भर्ती होती है दोस्तों भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी द्वारा कराई जाती है। इसके अंतर्गत 3 पोस्ट आती हैं दोस्तों। एक तो शेफ की आती है यानी बावर्ची की पोस्ट आती है, दूसरी आती है स्टीवर्ड की और तीसरी जो पोस्ट आती है सैनिटरी हाइजीनिस्ट की। तो ये 3 पोस्ट निकाली जाती हैं एमआर के अंदर। ठीक है, यदि आपका एमआर में सिलेक्शन हो जाता है तो इन 3 पोस्ट के अंदर आपको काम करना होता है। ठीक है, अब आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो बावर्ची के अंदर आप बावर्ची की पोस्ट में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के जो भोजन है तो तैयार करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद दूसरी जो पोस्ट आती है स्टीवर्ड की, तो स्टीवर्ड की पोस्ट के अंदर आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा।
तो जो आपसे बड़े अधिकारी होते हैं तो उनकी मेस में आपको भोजन परोसना पड़ेगा। सिंपल सा है, आपको भोजन परोसना पड़ेगा, ठीक है, और अदर भी काम करना पड़ सकता है। बात हुई क्लियर। इसके बाद सैनिटरी हाइजीनिस्ट की पोस्ट है, तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो वॉशरूम की साफ सफाई रखना पड़ेगा आपको, और झाड़ू पोंछा ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यदि आपका सैनिटरी हाइजीनिस्ट की पोस्ट के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा, पोंछा लगाना पड़ेगा, वॉशरूम की साफ सफाई रखना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको काम करना पड़ेगा सैनिटरी हाइजीनिस्ट की पोस्ट के अंदर। ओके, तो दोस्तों 3 पोस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन होता है, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।